नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आंसू गैस के गोले गिराने वाला ड्रोन टियर स्मोक लॉन्चर को विकसित किया है? ऑप्शन में डीआरडीओ, भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बीएसएफ या फिर सीआईएसएफ। तो इसका करेक्ट आंसर है बीएसएफ। बीएसएफ द्वारा विकसित इस ड्रोन टियर स्मोक लॉन्चर से पुलिस को दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलने की उम्मीद की जा रही है। ये जो ड्रोन है, इससे 250 से 300 मीटर की दूरी तक आंसू गैस के गोले गिराए जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें बीएसएफ की, तो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में इसका नाम है सीमा सुरक्षा बल। ये एक अर्धसैनिक बल है जो शांतिकाल के दौरान देश की सीमा की सुरक्षा करता है। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रथम महानिदेशक एएफ रुस्तम जी थे और वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? ऑप्शन में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति शंकर दयाल शर्मा, न्यायमूर्ति अशोक कुमार या फिर न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़। भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारत की न्याय व्यवस्था की, तो भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 तक हो सकती है। वर्तमान में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित साल 2022 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को एक साथ प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है इसमें 1, 2, 4 या फिर 6। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 का हाल ही में ऐलान किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कंबोडिया के मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड और फ्रांसीसी पर्यावरणविद कैरी बेंचेकी को दिया जाएगा। इस साल रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वालों में 3 डॉक्टर और 1 पर्यावरणविद शामिल हैं। जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी को वियतनाम युद्ध के दौरान हुई बमबारी की वजह से आंखों की समस्या से जूझ रहे लोगों का इलाज करने के लिए काफी सराहना मिली है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटी ने इसके साथ भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन में रिलायंस जियो, एडोब, भारती एयरटेल या फिर गूगल। तो इसका करेक्ट आंसर है एडोब। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देश भर में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एडोब के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर यहाँ पर एआईसीटी की बात करें तो एआईसीटी का पूरा नाम है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। एआईसीटी राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी शिक्षा परिषद है जिसकी स्थापना 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में हुई थी। 1987 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रोफेसर अनिल डी सहस्रबुद्धे इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन में AR रहमान, अन्ना हजारे, अमिताभ बच्चन या फिर शशि थरूर। तो इसका करेक्ट आंसर है AR रहमान। फिल्म उद्योग में 3 दशक पूरा करने वाले भारतीय संगीतकार AR रहमान के नाम पर कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम रखा गया है। भारतीय संगीतकार AR रहमान का पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है। ये भारत में तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। टाइम्स पत्रिका ने इन्हें मोजार्ट ऑफ मद्रास की उपाधि भी दी है। ये ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में संगीत के लिए 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं।
रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वेंटूराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज की घोषणा की है? ऑप्शन इसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में विश्वव्यापी स्तर पर वेंटूराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज नाम से एक स्टार्टअप कंपटीशन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग और इससे रिलेटेड क्षेत्रों में उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक पहले मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। यहाँ की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। तुंगभद्रा डैम इस राज्य का सबसे बड़ा डैम है। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। प्रसिद्ध कोलार गोल्ड खदान ये कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। भारत में कॉफी उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन में अमेरिका, चीन, जापान या फिर ब्रिटेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये जो गणना है ये अमेरिकी डॉलर के आधार पर की गई है। अब यहाँ पर हम बात करें विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की, तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर जर्मनी है और 5वें स्थान पर अब भारत पहुंच गया है। छठे स्थान पर इसमें यूनाइटेड किंगडम है, 7वें स्थान पर फ्रांस, 8वें स्थान पर इटली, 9वें स्थान पर कनाडा और 10वें स्थान पर इसमें दक्षिण कोरिया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया महासचिव चुना गया है? ऑप्शन इसमें शाजी प्रभाकरण, कल्याण चौबे, भाईचुंग भूटिया या फिर विजय शेखर। सो इसका करेक्ट आंसर है शाजी प्रभाकरण। दिल्ली फुटबॉल के अध्यक्ष और लंबे समय से खेल प्रशासक रहे शाजी प्रभाकरण अब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महासचिव चुने गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की, तो ये भारत में फुटबॉल का शासी निकाय है तथा एशियाई फुटबॉल संघ के संस्थापक सदस्यों में से भी है। इसकी स्थापना वर्ष 1937 में हुई थी। वर्ष 1948 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को फीफा से मान्यता मिली थी। इसका मुख्यालय द्वारका नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की अगर बात करें तो नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा हाल ही में मिल्की वे के बाहर ग्रहों की तस्वीर ली गई है। हाल ही में बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल ने आंसू गैस के गोले गिराने वाला ड्रोन टियर स्मोक लॉन्चर विकसित किया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सिनर्जी नाम से अभ्यास किया गया है। भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नामित किया है। यमुना कुमार चौबे एनएचपीसी के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। हाल ही में घोषित साल 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस साल एक साथ 4 लोगों को प्रदान किया जाएगा। आर्थिक संकट के बीच देश छोड़कर भागे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे हाल ही में थाईलैंड से वापस अपने देश लौटे हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु एडोब के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से अबू धाबी में मुलाकात की है। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारतीय संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर रखा गया है। हाल ही में कर्नाटक ने वेंटूराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज की घोषणा की है। भारत आगामी 5 व 6 सितंबर को क्वाड के सीनियर अधिकारियों की बैठक की मेजबानी करेगा। आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। शाजी प्रभाकरण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महासचिव चुने गए हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।